हमारे चार मकसद हैं। पहला मकसद ये है कि गंगा जी सहित जितने हमारे नदी घाटी क्षेत्र हैं, ये हमारे आर्थिक विकास के नए जोन हैं। इनका अवैज्ञानिक तरीके से, अव्यवस्थित तरीके से जो दोहन हो रहा है और हमारी पूंजी संपत्ति को जिस तरीके से लूटा जा रहा है, उसके खिलाफ जन जागृति करें, उसके खिलाफ आंदोलन करें। ये पहला उद्देश्य है, ताकि गंगा का परिवेश भी सुनिश्चित रहे और जो राज्य के हित है, हमारे राज्य के जो हित है नदी घाटियों में, वो भी सुरक्षित रहे। दूसरा उद्देश्य हमारा है राज्य की राजनीति रूपी गंगा जो है विकास, आर्थिक उन्नयन, सामाजिक उन्नयन जैसे बिंदुओं पर होनी चाहिए। लेकिन भाजपा ने वर्ष 2017 में भी एक झूठ बोला और 2022 में भी एक झूठ बोला। मेरा बिल्कुल स्पष्ट आरोप है कि श्री त्रिवेंद्र सिंह जी की सरकार भी एक झूठ के गर्भ से पैदा हुई और श्री धामी की सरकार भी एक झूठ के गर्भ से पैदा हुई है। और मैं निरंतर चुनौती दे रहा हूँ इनके झूठों को, और इनको मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि जो है या तो सिद्ध करें, ये सिद्ध कर देंगे कि हमने ऐसा किया, जो झूठ बोला ऐसा महापाप हमने किया, उसके कोई प्रमाण दे देंगे तो हम राजनीति छोड़ेंगे और नाक रगड़ के लोगों से माफ़ी मांगे। नहीं तो हम चाहते हैं कि भाजपा माफ़ी मांगे और वादा करे राज्य के लोगों से कि दूसरी बार हम चुनाव में कोई झूठ नहीं बोलेंगे, बल्कि सच्चे विकास के एजेंडे पर, विकास के सवालों पर चुनाव को लड़ने का काम करेंगे। तीसरा हमारा मकसद ये है कि लोकतंत्र रूपी गंगा भी मजबूत, और दो उसमें उसके दो छोर हैं गंगा के, एक पक्ष है, विपक्ष है। मैं जिन क्षेत्रों में जा रहा हूँ और उत्तराखंड में जहाँ जहाँ भ्रमण कर रहा हूँ, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ हमने अकल्पनीय, हमने इतना विकास किया कांग्रेस के समय में, लेकिन आज हम निरंतर चुनाव हार रहे हैं, कमजोर स्थिति में है। तो मैं लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ, उनसे कह रहा हूँ कि विपक्ष रूपी गंगा को भी आप मजबूत करिए, इस विपक्ष रूपी गंगा को भी, ताकि हम अपने कर्तव्य का पालन, जो विपक्ष धर्म है, उसको ठीक से निभा सकें। और चौथा अभिष्ट जो है, मुखवा जा करके मैंने देखा कि 4 धाम यात्रा की तैयारियां अभी बहुत न्यूनतम स्तर पर हैं। अभी जितना समय बाकी बचा है, इस यात्रा को बचाना है, कहीं ऐसा न हो फिर से पिछले साल का की पुनरावृत्ति हो जाए। इस चौथे विषय को हमने जो है कल मुखवा और उत्तराखंड जाने के बाद विक्रम जी, हम सब लोगों ने इस विषय को समझा। सर, सोनिया जी और राहुल जी पे ईडी के लगातार छापे मारे जा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? ये एक नग्न झूठ। यदि किसी को नई कंपनी बनाने में कोई आपत्ति है और संपत्तियों के लेकर के कुछ आपत्ति है, तो आप उसमें सिविल सूट दायर कर सकते हैं। लेकिन आपने ईडी के जरिए आप क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए चार्ज कर रहे हैं हमारे नेताओं को, जबकि वो एक नॉन प्रॉफिटिंग कंपनी है जिसके अंदर डायरेक्टर या कोई उससे न डिविडेंड ले सकता है, फायदा ले सकता है, न तनख्वाह ले सकता है, न किसी तरीके की सुविधा ले सकता है। और अभी तक उसमें से एक नए पैसे का लेन देन नहीं हुआ। जब लेन और देन ही नहीं हुआ तो मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से होगी भैया? ईडी बाबा बताओ, क्यों ईडी का नाम इतना खराब कर रहे हो कि लोग कहें कि राजनीतिक कारणों से विपक्ष की आवाज़ को कमज़ोर करने के लिए ये सारी हरकत हुई। तो विपक्ष की आवाज़ को कमज़ोर करने, बंद करने के लिए, और बिहार और दूसरे राज्यों के आसन्न चुनावों के परिणामों से घबराई हुई भाजपा ने सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी पर हाथ डाला है। लेकिन वो कांग्रेस को नहीं समझते हैं। कांग्रेस इस घटना के बाद जब और ज़्यादा तेजी के साथ अब प्रतिकार करेगी और लोकतंत्र की आवाज़ को उठाएगी, चाहे हम सबको जेल ही क्यों नहीं। वही स्थिति है आज हालत ये है कि इस साल पिछले साल से कहीं बुरी स्थिति पैदा हुई। हम चिंतित हैं और इसलिए मैं टीवी के प्रेस के माध्यम से इस सरकार को कहना चाहता हूं कि भाई अभी जितने दिन हैं, जहां जहां जाम लगे थे वहाँ सड़कों को सुधारो, पार्किंग लॉट्स और खड़े करो, पानी की व्यवस्था करो, शौचालय इत्यादि सब ठीक करो, सड़कों के गड्ढे भरो,
कुछ तो करो था जितने दिन रहते हैं अभियान चला करके। तो यदि ये करें, ये चौथा उद्देश्य हमने मुगवा जाकर के फिर जो सड़क की स्थिति देखी उसके बाद समझ आया है। तो ये अब 3 के बजाय जो है हम 4 अगस्त हमारे सम्मिलित हो गए हैं इस यात्रा।